पति के देहांत के बाद मैंने अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती हूँ। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वह चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोतियाँ दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत न हो इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है कि टीन के ऊपर चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कहा दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मुझे यहीं रहने दो, इसी घर में मर जाने दो। बस मैं यही चाहती। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे बहू कम से कम मेरे बारे में इतना तो सोचते हैं। बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता और बच्चे 3 बजे आते हैं। उनको आते जाते निकलते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त हैं, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पे है। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिन बाद मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरे तरह ही है। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे, आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते और उन दिनों को याद करते। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और उन्हें चलने उठने की समस्या, इसलिए वे तो अपना खाना भी नहीं बना पाते। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चल रहे हैं। पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो अब आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें भूख लगी है। उनके बहू ने उनको खाना नहीं दिया है। कुछ दिन बीतने के बाद वही हाल मेरा भी हो गया। एक दिन मुझे भी बहू ने खाना नहीं दिया, लेकिन पूरा दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि ये गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे और बहू से कहना ही पड़ा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। शायद गलती भी मेरी ही है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अब मैं तुम्हें दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बस बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गया। बेटे के चेहरे भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ाना, 3 दिन में वापस आ जाएगी। मैंने अपने बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते पोतियों को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वह बोला चलो जल्दी करो। मेरी बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी यहाँ पे हैं। थोड़ी दिन उदास रही, फिर सच को स्वीकार कर लिया। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान से ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कब किसके साथ हो जाए पता ही नहीं है। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत करना। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। माँ बाप को ऐसे दुख नहीं देना चाहिए, ये दुख अपने को भी भोगना पड़ सकता है।